हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं एक बार शानदार शानदार जिंदाबाद बेहतरीन वीडियो में। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नई बेहतरीन वीडियो में। तो आज आपका शुरू करने वाले हैं जो आपकी दिशा और जो आपके सवाल होते हैं डिस्टेंस और दूरी वाले सवाल होते हैं, इन सवालों पे हम चर्चा करने वाले हैं। बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपका यहाँ पे बनने वाला है बाबू मुसाय। दिशा और दूरी के सवाल यहाँ पे बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे ये चैप्टर भी रीजनिंग का माना जाता है। कौन सा चैप्टर है भाई जी? दिशा और दूरी का चैप्टर है। बेहद ही इंटरेस्टिंग सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हर एक सवाल आपसे मिलता जुलता देखने को मिलेगा। आपका समय को नहीं बर्बाद करेंगे, सीधे टॉपिक पे बात करेंगे, प्रश्नों पे हमला बोलने वाले हैं। तो अभी हम आपसे शुरू में यहाँ पे बता दें कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो यही शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। इसी वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए। ठीक, अब प्रश्न आपके यहाँ पे कौन से लिए गए हैं जो आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पे लिए हैं। तो बेहद ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आपकी दिमाग का दही बनाने वाले प्रश्न है। तो आइए, और आपसे उम्मीद करते हैं क्या कि भैया जी अगर आप तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की तो आप उन प्रश्नों का उत्तर हमसे पहले देने का प्रयास करेंगे, कष्ट करेंगे बाबू मुसाय। तो पहला प्रश्न क्या है, तो हम प्रश्न को पढ़ेंगे हर बार की तरह, जैसा कि आप जानते आए हैं सीखते आए हैं उसी बार की तरह पूरी आपकी प्लेलिस्ट बनाते हैं। पहला प्रश्न क्या होने वाला है, एक एक प्रश्न आपका यहाँ पे लेवल बढ़ाते हुए चलने वाले हैं। तो हर एक प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू से प्रश्नों को बताएंगे। साथ में हम आपको एक चीज बेसिक चीज यहाँ पे क्या बता दें, बेसिक चीज आपको बता दें कि आपकी दिशाएं कितनी होती है। आपका क्या होता है, ये आपका पूरब होता है, ठीक, ये आपका इधर पश्चिम होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, ठीक, ये आपका उत्तर होता है, पूरब पश्चिम उत्तर। ये आपका यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा। ये आपके यहाँ पे चार दिशाएं होते हैं। फिर इधर वाली ये भी आपकी दिशाएं होती है वाली, इनको तो आप जानते होंगे कि उत्तर पूरब और पूरब दक्षिण, दक्षिण पूरब, पूरब दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, फिर भैया जी पश्चिम उत्तर। ये आपकी दिशाएं 8 हो जाएंगे। इस फिगर को आपको याद रखना है, दिमाग में कतई आपको इसको उतार लेना है। याद नहीं रख पाएंगे तो सवाल नहीं लग पाएंगे, और जिस प्रकार आपसे प्रश्न में कहा जाए उस प्रकार आपको कर देना है, ठीक। इसको आपको याद रखना है, बस आपको कुछ भी याद रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखेंगे प्रश्न आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट हो जाएंगे, अब स्टार्ट करने वाले हैं। आपके सामने पहला प्रश्न क्या है, कहा गया है कि भैया जी कहा गया है क्या, यहाँ पे प्रश्न कहा गया है अंकुल। अंकुल 10 किलोमीटर उत्तर में गया। अंकुल को आपको 10 किलोमीटर उत्तर में ले जाना है, उत्तर दिशा में आपको अंकुल को ले जाना है, ठीक। प्रश्न पहले हम आपको पूरा पढ़ के सुना दें, आप ध्यान से प्रश्न को सुनिए। 10 किलोमीटर उत्तर में गया, अंकुल जो है 10 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर वह दक्षिण में मुड़ा। फिर वह जो उत्तर में गया है फिर आपका वो दक्षिण में मुड़ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10 मीटर चला, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है? ये प्रश्न आपका है, बेहद ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे, सबसे मेन मुद्दे की बात है। अगर प्रश्न समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो भाई आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके सामने यही एक चारा है, इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का पूरा प्रयास है। क्या है कि भैया जी प्रश्न क्या कहता है आपका, कहता है कि 10 किलोमीटर अंकुल उत्तर में गया। अंकुल जो है भैया जी अंकुल उत्तर में गया, तो अंकुल को आपको यहाँ पे खड़ा करना है, ठीक। अंकुल ये है, ये उत्तर की दिशा ऊपर होती है, तो भैया जी 10 किलोमीटर आप यहाँ पे मान लीजिए उत्तर में गया, ये आपका यहाँ पे कितना हो गया 10 किलोमीटर, ठीक। फिर उसके बाद प्रश्न क्या बोलता है, 10 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर वह पश्चिम में मुड़ गया। अब पश्चिम किधर है, ये इस साइड, ये आपका इधर मुड़ गया, ठीक। पश्चिम में मुड़ा कर 10 किलोमीटर चला, तो पश्चिम में मुड़ा है और 10 किलोमीटर चला है, ठीक। ये अंकुल को हमने मोड़ दिया 10 किलोमीटर, ये भैया जी
पश्चिम में चल दिया, ठीक। ये आपका 10 किलोमीटर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद फिर वह दक्षिण में मुड़ा, दक्षिण कहाँ है, नीचे है, और दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चला है, तो 5 किलोमीटर आप इसको चला दीजिए, तो ये आपका यहाँ पे 5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। ये आपके इधर कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, ठीक। 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व में मुड़ा। भैया जी अंत में वह पूर्व में मुड़ा, अंत में वह कहाँ मुड़ा है भैया जी, अंत में वह पूर्व में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, तो 10 किलोमीटर पूर्व में मुड़ा है और 10 किलोमीटर पूर्व में चला, तो ये आपकी दूरी 10 किलोमीटर वाली हो गई, ठीक। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर चला, वह अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है, तो भैया जी किस दिशा में ये आपको यहाँ पे बताना है, तो भैया जी ये किस दिशा में है अंकुल, तो सबसे पहले वो कहाँ चला था, अंकुल जो है 10 किलोमीटर उत्तर में चला, 10 किलोमीटर ये आपको यहाँ पे उत्तर का लिखा है, क्या लिखा है, उत्तर, उत्तर में चला। फिर ये भैया जी कहाँ मुड़ गए थे बाबूजी, दक्षिण में मुड़ गए थे, फिर दक्षिण में मुड़ गए थे, वो पश्चिम में मुड़ गए थे, कहाँ मुड़े थे, पश्चिम में ये मुड़ गए थे। फिर उसके बाद 5 किलोमीटर कहाँ मुड़ गए थे, 5 किलोमीटर ये आपके फिर दक्षिण में मुड़ गए, फिर दक्षिण से फिर ये आपके उत्तर पूर्व में आपके कितना मुड़ गए थे, पूर्व में 10 ही किलोमीटर ये मुड़ गए, ये आपके इधर पूर्व में 10 किलोमीटर मुड़े, तो अब ये किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में ये आपके हैं अंकुल महाराज जी, अंकुल महाराज जी उत्तर दिशा में है, तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका इसका हो जाएगा बाबू मुसाई, कौन सा हो जाएगा, उत्तर, ईस्ट विथ नॉर्थ साउथ, तो ये आपका यहाँ पे उत्तर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर दिशा, ठीक। ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न आपने समझ लिया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न था, बस दिमाग लगाने की यहाँ पे आपको जरूरत थी, वो आपने लगाया होगा तो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो अब दूसरे प्रश्नों में लगाइए। अब यहाँ पे क्या कहा गया, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, बार बार कहता है बस आप सुनते नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है, 200 मीटर चलने के बाद में दाएं मुड़ा, पहले भैया जी 200 मीटर आप यहाँ पे दिशा शुरू में नहीं दी गई, 200 मीटर आपको पहले चलना है, फिर दाएं या बाएं यहाँ पे मुड़ने को कहा गया है, जिस प्रकार प्रश्न में कहा जाएगा वैसा हम डायग्राम बनाएंगे, अगर डायग्राम सही से बना लेते हैं तो आपके प्रश्न लगेंगे बहुत सरल विधि से। तो 200 मीटर चलने के बाद में दाएं मुड़ा और 100 मीटर की दूरी तय करने के तब बाएं मुड़ा, 100 मीटर की दूरी तय की तब मैं दाएं मुड़ा और 300 मीटर की दूरी तय की, अंत में मेरा मुख उत्तर की ओर है, मैंने किस दिशा से अपनी यात्रा शुरू की थी, तो ये बेहद ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, बस दिमाग लगाने की आपको यहाँ पे जरूरत है। तो प्रश्न क्या कहता है कि 200 मीटर चलने के बाद, चलिए दूसरा प्रश्न है 200 मीटर आप इसको चला दीजिए, तो आप क्या करेंगे, 200 मीटर आप इसको ऊपर की ओर चलाइए, ऊपर में कौन सी दिशा होती है भैया जी, उत्तर, तो ये आप इसको 200 मीटर चला दीजिए, ये हमने इसको कितना चला दिया, 200 मीटर चला दिया। 200 मीटर चलने के बाद में दाएं मुड़ा, अब दाएं मुड़ेगा तो भैया जी ये अब इधर मुड़ेगा, ठीक ना, दाएं दाएं कितना मुड़ता है, दाएं 100 मीटर, तो 200 मीटर का आधा मुड़ेगा ना, ये आपके यहाँ पे 100 मीटर दाएं मुड़ा, ठीक, 100 मीटर दाएं मुड़ा की दूरी तय की, तब बाएं मुड़ा और अब देखिए दाएं मुड़ गया, ये पहले ये इधर ऊपर को गया, तो इसका ये वाला हाथ बायां हो जाएगा, ये आपका दायां हो जाएगा। अब दायां कितना मुड़ा था, 100 मीटर, दायां 100 मीटर मुड़ा, तब बाएं मुड़ा और 300, अब ये भैया जी इधर है तो इसका दायां हाथ ये वाला हो जाएगा और बायां हाथ ये आपका इधर वाला हो जाएगा, ठीक। अब बायां कितना मुड़ रहा है ये बदतमीज, तो ये 300 मुड़ रहा है, तो भैया जी अब इसको आप 300 ऊपर की तरफ ले जाइए, ऊपर की तरफ कितना ले जाएंगे, 300, ये आपके यहाँ पे हो गया कितना, 300, ठीक, 300 मुड़ा, 300 की दूरी तय की, अंत में मेरा मुंह उत्तर की ओर है, तो इसका मुंह कहाँ पे है, उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, ठीक, उत्तर दिशा की ओर है, मैंने किस दिशा से अपनी यात्रा शुरू की थी, तो ये आपका यहाँ पे उत्तर की तरफ है, तो उत्तर के नीचे क्या होता है आपका यहाँ पे दक्षिण होता है, क्या होता है,
दक्षिण होता है। बस इसका आपको विपरीत बताना था, इसका आपको विपरीत बताना था, वो आपने यहाँ पे बेहद आसानी से बता दिया। प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्रश्न में मजा तो मजा आ गया होगा। ठीक, अच्छी बात है। अब आप यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी देख लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है कि रघु ने, क्या प्रश्न है देखिए, पीवाईक्यू सभी क्वेश्चन है कि रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई। जो आपका यहाँ पे रघु महाराज हैं। अरे कितने महाराज हैं भैया जी। अरे ऑपरेटर साहब, टेक्नोलॉजिया कहाँ गवा है वे, टेक्नोलॉजी। तो रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में दौड़ लगाई, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर से बाएं दाएं मुड़कर चला और 8 मीटर दौड़ लगाई। अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई दिया। तो ये आपका प्रश्न है, बेहद इंटरेस्टिंग प्रश्न है, कतई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, रघु ने 2 किलोमीटर दक्षिण, तो दक्षिण ये आपका यहाँ पे है। तो अब भैया जी यहाँ पे क्या होने वाला है, दक्षिण 2 किलोमीटर दक्षिण। तो भैया जी यहाँ पे इसका फिगर नीचे की तरफ 2 किलोमीटर, ये आपका यहाँ पे कितना हो गया, 2 किलोमीटर। ठीक, दक्षिण में दौड़ लगाई, वह अब कहाँ मुड़ेगा भैया जी, दाएं मुड़ेगा। तो ये भैया जी इस प्रकार दौड़ लगा रहे हैं, तो दाएं वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला इसका दायां, ये आपका बायां। तो फिर ये दाएं कितना मुड़ रहा है, 5 किलोमीटर, ये आपका इधर मुड़ रहा है। तो ये आपका यहाँ पे 5 किलोमीटर हो गया। ठीक, 5 किलोमीटर हो गया। ठीक, वह फिर से दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर। अब ये भैया जी इधर चल रहा था, अब ये कहाँ मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है और 8 किलोमीटर। तो ये आपको यहाँ पे 8 किलोमीटर जाएगा, तो ये आपका 2 हो गया, ये आपका इतना 8 किलोमीटर हो गया, ये आपको यहाँ पे 8 किलोमीटर हो गया। ठीक, 8 किलोमीटर। अंत में वह किस दिशा में चलता दिखाई देगा। तो पहले ये बाबूजी कहाँ मुड़े थे, इस वाले को आप क्या बोले थे, दक्षिण बोले थे। ठीक, फिर उसके बाद ये कहाँ मुड़े थे भैया जी, फिर ये यहाँ पे इस बिंदु पे ये कहाँ मुड़ गए थे भैया जी, अपने हाथ के दाई ओर मुड़ गए थे, दाई ओर मुड़ गए थे। फिर उसके बाद फिर से ये कहाँ पे मुड़े, फिर से ये यहाँ पे दाई ओर मुड़े, फिर से ये बाबूजी यहाँ पे दाई ओर ही मुड़े, दाई ओर मुड़े, फिर 8 किलोमीटर दौड़ लगाई। अब ये किस दिशा में है, ये इस दिशा का नाम बताना है। तो ये आपकी ऊपर की ओर चले गए हैं ना, तो ऊपर की ओर आपको उत्तर देखने को मिलता है। तो भैया जी उत्तर दिशा में ये आपको चलते दिखाई देंगे, कौन, रघु महाराज जी। तो 3 प्रश्न हमने कराए हैं, तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। बेहद छोटे छोटे प्रश्न है, बस दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न आपके सभी के सभी बन जाएंगे। अब चौथा प्रश्न भी हम अगली स्लाइड पे कराएंगे। 3 प्रश्न हमने कराए हैं, तीनों प्रश्न आपको पूरे के पूरे समझ में आ गए कि नहीं आ गए, आपको बताना है। चलिए अब चौथा प्रश्न भी देखिए आप। अब आप देखिए यहाँ पे आपका जो चौथा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। क्या है कि शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चलिए। 2 बार 15-15 मीटर आपको इनको दाएं घुमाना है, 15-15 मीटर। ठीक, फिर उसके बाद अब वह अपने शुरू वाले स्थान से कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो दक्षिण दिशा में शारदा जी कितनी दूरी चली है, 15 मीटर। तो दक्षिण दिशा नीचे की होती है, तो शारदा जी को हम नीचे चलाएंगे 15 मीटर। ये आपने इनको 15 मीटर चला दिया मेरे प्यारे भाई। ठीक, फिर उसके बाद इनको आपको बायां मुड़ना है, तो ये नीचे चलेंगे इस प्रकार। तो ये वाला आपका हाथ कौन सा, दायां, और ये वाला आपका कौन सा हाथ, बायां। तो अब इनको बायां 15 मीटर घुमाना है 2 बार। तो अब हम इनको इधर मुड़ा रहे हैं, तो इनको ये हमने कितना घुमा दिया है मास्टर, 15 ज्यादा हो गया। अब ये आप इनको 15 मीटर इधर घुमा दिया। ठीक, घुमा दिया। अब फिर से इनको बायां घुमाना पड़ेगा, कितना, 15 मीटर। तो 15 ऊपर वाली लाइन है, ये आपने इनको फिर से 15 मीटर घुमा दिया। अब आपको बताना है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे इनको बताना है कि अब शारदा जी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे हैं और किस दिशा में। तो शारदा जी ने दक्षिण दिशा से प्रारंभ किया था नीचे की ओर, अब ये भाई ऊपर की ओर जा रही है। जब दक्षिण से आप अपने बाएं जाएंगे तो कौन पूरब दिशा पड़ती है, तो ये आप भैया जी पूरब में है और कितनी दूरी पे है, तो ये यहाँ पे भैया जी है और चलना यहाँ से प्रारंभ किया था, तो ये वाली दूरी आपको बतानी है।
तो हम आपको बता दें कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी है तो बराबर ही। तो 15 मीटर पूर्व दिशा में हमारी शारदा जी हैं। ठीक, अच्छी बात है। प्रश्न आपने पढ़ लिया, समझ लिया, बेहद ही मजा आ गया होगा। अब ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई जी इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 मीटर ईस्ट साइड में है, मतलब कि पूर्व में है। ठीक, अब पांचवें पे बात करने वाले हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? कुछ कहता नहीं है, सिर्फ बोलता है, बताता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, परीक्षा में दिमाग को दही बनाने वाला प्रश्न है। कि क्या बोलता है कि मीना उत्तर की ओर जा रही है। जो भैया जी मीना जी हैं वो उत्तर की ओर जा रही है, बस 3 बार दाईं ओर मुड़ी। भैया जी जो मीना जी हैं वो उत्तर की ओर कितनी बार उत्तर की ओर जा रही हैं? तो मीना जी को उत्तर की ओर ले जाएंगे। ठीक, मीना जी यहाँ पे हैं, उत्तर की ओर जा रही हैं, कुरकुर कुरकुर चली गई। फिर उसके बाद ठीक 3 बार दाईं मुड़ी, तो दाईं का मतलब क्या हो जाएगा भैया जी? इधर मुड़ी। तो ये फिर इधर मुड़ी, 3 बार कहाँ मुड़े? 3 बार ये फिर से दाईं मुड़े, फिर ये इधर हो गए, फिर ये नीचे को मुड़ेंगे, फिर ये एक दाईं हो गया, फिर ये इनका दाईं हो जाएगा, फिर ये दाईं, और फिर ये अपने प्रारंभिक स्थान पे जाएंगे। फिर दाईं और मुड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी, फिर ये भैया जी इधर मुड़ी, फिर ये बाईं ओर नीचे को मुड़ेंगी, क्योंकि अब बाएं हाथ हेल रही है। अब बाईं ओर मुड़ी। ठीक, बाईं ओर मुड़ी। अब वह किस दिशा में है, अब आपको वो बताना है। तो ये भैया जी अब नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो अब इन प्रश्नों को आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक ट्रिक क्या होती है? ट्रिक ये वाली होती है कि भैया जी ये भैया जी कितनी बार मुड़ रही है? तो दाईं ओर मुड़ेंगी। तो भैया जी मीना जी को आप कहाँ लेके जा रहे हो? उत्तर की ओर, मतलब कि ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। तो अब ये कहाँ मुड़ रही हैं? अब 3 बार दाईं ओर। तो भैया जी दाईं हाथ को क्या बोलते हैं? राइट। तो 3RIGHT, 3 राइट हैंड साइड। ठीक, 3 राइट हैंड साइड ये भैया जी मुड़ने वाली साइड, 3 हैंड साइड। ठीक, फिर उसके बाद एक और ये कहाँ मुड़ेंगी? एक और भेजिए लेफ्ट की ओर मुड़, लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब भेजिए 3 में से आपको 2 काटना है, तो ये आपका 2 बचेगा। 2 बचेगा कि नहीं? 2 राइट हैंड साइड बचेगा, 2 राइट हैंड साइड बचेगा। अब आप इनको 2 बार घुमा दीजिए, बात खत्म। तो दक्षिण की ओर जा रही थी, राइट हैंड साइड, ये इधर मुड़ेंगे, फिर इधर, ये नीचे, फिर नीचे की ओर आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो वही वाला आपका कॉन्सेप्ट, ज्यादा घुमाना फिराना इनको नहीं पड़ेगा। बात खत्म, पैसा हजम। इस प्रश्न को आप समझ गए कि नहीं? यहाँ पे आपको डायग्राम बना लिए हैं, तो प्रश्न पूरा हलवा करवा दिए हैं। ठीक है, ये आप समझना पड़ेगा आपको। अब 7वां प्रश्न बेहद ही इंटरेस्टिंग है, दिमाग वाला प्रश्न है। दिमाग लगाएंगे तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से कर लेंगे। तो छठा प्रश्न आपका यहाँ पे है, सोनिया अपने घर से चली। सोनिया है, ठीक, सोनिया जो अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर का हो रही है, मुड़ रही है। अपने घर से चली 4 किलोमीटर कहाँ मुड़ रही है? बाबू मुसाई सोनिया। ठीक, सोनिया अपने घर से चली 4 किलोमीटर पूर्व की ओर मुड़ी। तो सोनिया को हम कहाँ से चला रहे हैं? चलिए, सोनिया ये भैया, सोनिया जी ये है। ठीक, ये भैया 4 किलोमीटर कहाँ चल दी? पूरब में चल गई, 4 किलोमीटर चल गई। ठीक, अपने घर से, इनका घर ये यहाँ पे था घर, और 4 किलोमीटर पूरब इनको हमने इधर चला दिया। फिर उसके बाद बोला गया है पूरब की ओर गई, अब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। अब ये भैया जी पूरब की ओर गए, अब बायां हाथ तो ये वाला होगा इनका, ये वाला। अब ये इधर घूमेंगी, अब 6 किलोमीटर ऊपर की ओर जाएंगे, 6 किलोमीटर। ये भैया जी 6 किलोमीटर ऊपर की ओर मुड़ गए, मतलब कि अपने बाएं हाथ की ओर मुड़ी और चली। चलो 6 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी, 6 किलोमीटर ऊपर गई, अब फिर से अब ये बाएं मुड़ रही, बाएं बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर। तो बाएं मुड़ी है और 4 किलोमीटर चली है। ठीक है, 4 किलोमीटर ये आपका यहाँ पे रहेगा, 4 किलोमीटर। ठीक,
4 किलोमीटर हो जाएगा मेरे आका। ठीक, अच्छी बात है। अब शुरू स्थान से कितनी दूरी पे सोनिया जी? अब आपको ये बताना पड़ेगा कि अब सोनिया जी कहाँ पे हैं। सोनिया जी की दूरी कितनी, आपको अब ये बताना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, अब दिक्कत बताएं प्रश्न में क्या बन गए। यहाँ पे प्रश्न आपसे बोल कुछ और रहा है, घुमा हमने इनको कुछ और दिया है। प्रश्न बोल रहा है कि 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी। अब है जी ये हमने इनको बाएं घुमा दिया था, अभी आपको इनको दाएं घुमाना है। अब आपको इनको इधर घुमाना है। कितना घुमाएंगे भैया जी? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, चलिए 4 किलोमीटर लगना चाहिए कि 4 किलोमीटर घुमाया है। 4 किलोमीटर, ये अब इनका हो गया फिगर सही बना। 4 किलोमीटर चलिए। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है पूछा, किस दिशा में नहीं पूछा, कितनी दूरी पे है ये पूछा गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे कितने दिए गए हैं। अब आपको हम ऑप्शन भी दे दें तो मजा आ जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे क्या है, 5, 10, 14, 8। 5, 10, 14, 8। ये आपके सभी ऑप्शन किस में है बाबा मुसा? सभी ऑप्शन किलोमीटर में है। सभी ऑप्शन किस में है? किलोमीटर में। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। दिमाग लगाएंगे तभी प्रश्न को कर पाएंगे। ये प्रश्न आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो भैया जी कुछ दिक्कत की बात नहीं है, ये वाली दूरी समान है। अब यहाँ पे आपको एक प्रमेय लगाने की जरूरत पड़ सकती है। कौन सी? ये आपको अब इस प्रकार काटान बिंदु बनाना है। ये आपको यहाँ पे ये वाला, सोनिया जी यहाँ से चली थी, ठीक, यहाँ से चली थी, अब है कहाँ पे? यहाँ पे। तो आपको कौन सी दूरी बतानी है? ये वाली आपको यहाँ पे अब दूरी बतानी है बाबू मुसा। ये वाली दूरी आपको बतानी है। ये वाली दूरी नहीं बतानी है कि जोड़ जाड़ के, कितनी औसतन दूरी इनकी बतानी है कि भाई जी कितने किलोमीटर चली। तो ये नहीं बताना है कि आप कितने किलोमीटर चले, ये आप तुरंत बता देते कि 4, 6, 10, 10 और 4, 14 किलोमीटर दूरी चली। लेकिन ये कितनी दूरी चली ये बताना है, कितने किलोमीटर की दूरी चली ये नहीं बताना है। तो अब ये आपको ये वाली दूरी बताना है। ठीक बाबू मुसार। अब भैया जी ये आपकी 4 है, ये आपका यहाँ पे क्या है? आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय आपके यहाँ पे लगेगी। अब ये आपका यहाँ पे क्या है? ये आपका लंब है। अब भैया जी ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनना है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है, परपेंडिकुलर बेस। ठीक, ये आपका यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये आपका बेस होता है। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना जानी तोल। अब ये आपका लगने वाला है। तो आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है भैया जी? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता है कि नहीं पता है? सभी को पता होगी कि कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इनके ऊपर अंडर रूट लग जाता है, बात खत्म। अब कर्ण आपको बताना है, क्योंकि अब है जी ये 4 है तो ये आपकी 6 है, सामने वाले बताना है। तो आधार कितना है मास्टर? तो आधार आपका भैया जी 4 है। 4 का करेंगे तो आपका बन जाता है कितना? 4, 16 और प्लस में ये आपका यहाँ पे 6 है, और 6 आपको हो जाता है भैया जी 36। अब 36 इनको जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए? 36 इनको आप अब जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़। आधार आपका कितना बन रहा है? प्रश्न में दिक्कत क्या आ रही है? आपको इतना आधा लिया, अब ये आपका यहाँ पे भी तो ये इधर वाला पूरा बनेगा ना मास्टर। जब आपका ये 6 है तो ये भी आपका 6 होगा। अब ये आपका 4 किलोमीटर ये भी जुड़ जाएगा, तभी यहाँ पे कितना देगा? 8 पूरा का पूरा बेस हो जाएगा। ये आपका 864, ये अब आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अब आप इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा। तो 100 बराबर मतलब होता है आपका 10।
स्क्वायर। तो भाई जी कर्ण का मान कितना आ गया 10 किलोमीटर। ये वाली दूरी आपकी कितनी निकल के आई है 10 किलोमीटर निकल के आई है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप इस टाइप से करेंगे, दिमाग लगाएंगे, तब आपके इस टाइप के भी प्रश्न आसानी से हो पाएंगे मेरे आका। तो प्रश्न बहुत आसान था, तनिक दिमाग नहीं लगाया तो पूरा का पूरा भिंडी बन जाएगा, हम बता दे रहे हैं। अगर दिमाग नहीं लगाओगे भिंडी बनवा लोगे और आपका खुद का कबूतर बन जाएगा, बता रहे हैं आपका खुद का कबूतर बन जाएगा यहाँ पे, अगर दिमाग नहीं लगा रहे हो। ठीक, और पढ़ाई से सिलेक्शन होना है तो आप जितना समय हो सके अपनी पढ़ाई में लगाइए। अरे जितना समय हो सके उतना पढ़ाई में लगाइए, तभी मजा आने वाला है, सिलेक्शन लेके आना है। ठीक, अच्छी बात। अब यहाँ पे आपके सामने हर टाइप के प्रश्न कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो हर टाइप से भी आपको वह रूबरू कराते हैं। आइए प्रश्न क्या है आपके सामने यहाँ पे कि एक व्यक्ति सूर्य अस्त के समय सूर्य की ओर मुड़कर खड़ा है, तदनंतर उसकी छाया कहाँ पड़ेगी। तो छाया से भी रिलेटेड प्रश्न आपके आते हैं, बहुत संख्या में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पूरा हमने सिस्टम उखाड़ के रखा है। पीवाईक्यू प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कराते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति सूर्य अस्त के समय, तो सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, तो पश्चिम दिशा में आपका सूर्य भैया जी अस्त होता है। तो भैया जी क्वेश्चन नंबर ये आपका यहाँ पे 8 में हो जाएगा। तो ये हम बना दे रहे हैं, ये आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब है जी ई तो सही से बनाएंगे। ठीक, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए अब आपसे यहाँ पे कहा गया कि भैया जी एक व्यक्ति है जो सूर्य देवता, इधर ये आपके भैया जी क्या हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, ये अस्त हो रही है भैया जी, अस्त हो रहे हैं। अब इधर क्यों ही भैया जी इनका मुंह बना के ये खड़े हैं देवता जी के तरफ, ये आदमी है। ठीक, ये आपका आदमी है, अब इन्हीं के तरफ भैया जी खड़ा है। अब ये भैया जी अस्त हो रहे हैं, तो इनकी परछाई किधर बनेगी, तो इधर इनकी बनेगी ना परछाई। तो इधर आपकी कौन सी दिशा है भैया जी, तो भैया जी दिशा नहीं, उसकी छाया कहाँ पड़ेगी। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। उसके बाएं, उसके दाएं, उसके बाएं, उसके दाएं, उसके आगे पीछे। अब है जी आदमी महाराज यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं, सूर्य जी यहाँ पे आपके अस्त हो रहे हैं, तो इसकी परछाई चाहे तो इसके पीछे ही पड़ेगी, तो इसके पीछे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को आपको इस प्रकार करना होता है, फिगर के साथ, प्रूफ के साथ। ठीक, अब यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक छाया का फिर से प्रश्न है। ठीक, आइए यहाँ पे नमा प्रश्न क्या है, इसी प्रकार का कई प्रश्न है कि कहा गया है कि प्रतिदिन प्रातः, प्रतिदिन सुबह की बात है कि प्रतिदिन प्रातः गोल गुंबज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की गोल गुंबज की परछाई बड़ा कमान के ऊपर पड़ती है। तो भैया जी बड़ा कमान गोल गुंबज की परछाई बड़ा कमान के ऊपर पड़ती है और शाम को बड़ा कमान की परछाई गोल गुंबज पे पड़ती है, मतलब कि हमारी आप पे पड़ती है सुबह, तो सुबह हमारी परछाई आप पे पड़ेगी, तो शाम को आपकी परछाई हम पे पड़ेगी। इस प्रश्न का मोटा मोटा मतलब ये है। ठीक, उसके बाद गुंबज पे पड़ती है, तो गोल गुंबज कमान से किस दिशा में है, तो भैया जी आइए, तो आपको यहाँ पे सुबह शाम की बात करी गई है, तो इसमें भी आपके यहाँ पे 4 दिशाएं बनाने को पड़ेंगी। तो ये आपका यहाँ पे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो भैया जी सूर्य जी महाराज उग रहे हैं, ठीक उग रहे हैं, ये आपके यहाँ पे
क्या हो रहे हैं, उग रहे हैं। सूर्य महाराज क्या उग रहे हैं। ठीक, ये आपके आए कहते हैं मुस्कुरा रहे हैं, उग रहे हैं। अब है जी इधर आपके अस्त होते हैं। ये है जी इधर आपके अस्त हो रहे हैं। सूर्य महाराज ये आपके इधर क्या हो रहे हैं, इधर अस्त हो रहे हैं। ये आपके इधर नीचे घुस जाएंगे और ये आपके इधर ऊपर आ रहे हैं, उदय हो रहे हैं, उदय। और ये आपके इधर क्या हो रहे हैं, अस्त। ठीक, अब समझ में आ गए ना पूरी बात। अब आपसे यहाँ पे कहा गया है सुबह गोल गुंबज की परछाई बड़ा कमान के ऊपर। तो गोल गुंबज आपको यहाँ पे बनाता है। तो यहाँ पे हम गोल गुंबज लिख दे रहे हैं। गोल, फिर क्या है, गोल गुंबज। ठीक, गोल गुंबज की परछाई किस पे पड़ती है भैया जी, कमान के ऊपर पड़ती है। ये आपका कमान है, तो भैया जी इसकी परछाई है। ये आपकी परछाई इनके ऊपर पड़ती है। कब पड़ती है, तो भैया जी सुबह में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, सुबह में पड़ती है। अब शाम को क्या होता है, अब शाम को भैया जी कमान की परछाई, कमान की परछाई गोल गुंबज पे पड़ती है। तो किस पे पड़ती है, गोल गुंबज पे पड़ती है। तब इनकी परछाई इन पे पड़ती है, गोल गुंबज पे पड़ती है। कब पड़ती है, इनकी आपको शाम को पड़ती है। ठीक, तो अब आपको बताना है, क्या बताना है, तो गोल गुंबज बार कमान से किस दिशा में है। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे भी दिए गए। तो ऑप्शन आपके सामने ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। तो भैया जी पूर्व दिशा में, तो ईस्ट में आपका हो जाएगा ईस्ट। फिर आपका यहाँ पे वेस्ट, फिर आपका यहाँ पे नॉर्थ, फिर आपका यहाँ पे साउथ। ये आपके SOU साउथ। ये आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है कि भैया जी ईस्ट दिशा में पड़ेगी कि वेस्ट में, पश्चिम में पड़ेगी, पूर्व में पड़ेगी, दक्षिण में पड़ेगी। ये आपको बताना है। दिमाग क्या लगाना है, तो गोल गुंबज किस दिशा में है। तो भैया जी गोल गुंबज आपका सूर्य उदय वाली दिशा में है, मतलब कि ईस्ट दिशा में आपका है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार पता लगाएंगे। ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ लिया कि नहीं समझ लिया है। 9 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए, मजा तो आ गया होगा ना बाबू मुसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बताएंगे, समझाएंगे, तभी ना पल्ले पड़ेगा आपके। अरे तभी ना पड़ेगा, हाँ तभी तो पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा। तो मजा आ गया होगा। 9वां क्वेश्चन करा दिए हैं। अब एक क्वेश्चन आपको हम बता दें, एक क्वेश्चन आपको हम बता दें, बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहते हैं मिलता जुलता क्वेश्चन है बाबू मुसा। मत भी जरूरी थे बिछड़ना। ये कि कृष्णा पूरब की ओर चलता है भैया जी, उत्तर पूरब की बात करिए। आइए एक प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। होमवर्क में कौन सा प्रश्न दे रहे हैं कि कृष्णा पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो जी पूरब किधर है भैया जी, पूरब ऊपर की ओर। तो भैया जी यहाँ पे 10वां प्रश्न है। तो कृष्णा को भाई जी पूरब की ओर कितना चलाएंगे, कृष्णा को 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पूरब की ओर चला दीजिए। वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलाना है। फिर इनको बाबूजी को क्या करना है, 10 किलोमीटर गया, वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर लौटा। जी दक्षिण कहाँ होता है, दक्षिण तो नीचे होता है। ठीक, 10 किलोमीटर पूरब पश्चिम दक्षिण की ओर वो भैया जी कितना लौट रहा है। तो भैया जी दक्षिण की ओर आपका ये लौटेगा, तो नीचे नहीं लौटेगा। क्या, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर आपका यहाँ पे लौटा है। पहले पूरा प्रश्न पढ़िए, पूरा प्रश्न आपको समझाएंगे। कृष्णा पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया, तो कृष्णा को पूरब की ओर आपको 10 किलोमीटर लेके जाना है। तो आपने ले लिया कृष्णा को 10 किलोमीटर, वहां से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो भैया जी पश्चिम की ओर वो आपका यहाँ पे चल दिया। ठीक, फिर वहां 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 3 किलोमीटर वो फिर उत्तर की ओर आपका वहां पे गया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस
दिशा में है। तो कृष्णा को क्या करेंगे, 10 किलोमीटर पूरब की ओर ले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भैया जी इनको कितना ले गया है, फिर वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर मतलब कि नीचे की ओर आएगा 6 किलोमीटर। फिर उसके बाद फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। अब 6 का कितना आधा, 6 का ऊपर जाएगा तो ये आपका 3 किलोमीटर ऊपर की ओर, उत्तर इससे ऊपर, तो यह 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये आपकी दिशा फिगर सही नहीं बनना है, फिगर कुछ और बनेगा। दिमाग का दही करने वाला प्रश्न फिर से घूम के आ गया आपके सामने, पूरा का पूरा दिमाग का दही कराने वाला प्रश्न आ गया है। तो भैया जी कृष्णा को 10 किलोमीटर चलाइए, तो कृष्णा को 10 किलोमीटर हम चला रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद इनको क्या करा रहे हैं, पश्चिम की ओर। भैया जी पश्चिम की ओर इनको वापस लाना है, दक्षिण की ओर नहीं, पश्चिम की ओर आपको इनको 6 किलोमीटर। अब 10 चला दिए हैं तो इनको फिर से वापस लाएंगे, तो वापस लाएंगे तो ये आपको यहाँ पे 6 किलोमीटर हो जाएगा। चलो 6 किलोमीटर लाए, फिर इनको ऊपर की ओर ले गए, फिर इनको ऊपर की ओर कितना ले गए, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर इनको ऊपर की ओर ले गए हैं। अब आपको बताना है कि ये अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, इनका प्रारंभिक स्थान ये था। अभी इस कुनिया में पढ़ रहे हैं, इस कुनिया में ऊपर वाली दिशा तो आपकी उत्तर हो जाएगी बाबू मुसाई, नीचे वाली आपकी दक्षिण हो जाएगी। ठीक, नीचे वाली दक्षिण, इधर वाली आपकी क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी, इधर वाली आपकी पूरब हो जाएगी, इधर वाली आपकी पूरब। और पढ़ रहे हैं बाबू मुसाई कहाँ पे, अब है जी दक्षिण, ये 3 किलोमीटर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे, ठीक यहाँ पे। अब ये तो दिशा आपकी इस कुनिया वाली है, इस कुनिया वाली दिशा को क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब। उत्तर पूरब दिशा में पढ़ रहे हैं बाबूजी। भाई जी उत्तर पूरब दिशा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब दिशा, उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक, अब इस प्रश्न का आपने समझ लिया होगा। अगर फिगर सही से नहीं बना पा रहे हैं अगर आप, तो पूरा का पूरा इतिहास बदल जाएगा, प्रश्न आपसे नहीं लगेगा। ठीक, तो अगर दिमाग से पढ़ेंगे तभी आप सिलेक्शन पा पाएंगे, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। घर पे रहिए और मस्त रहिए और तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। आपको बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, बहुत हर टाइप के यहाँ पे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिले, सीखने को मिले, कुछ नया आपको यहाँ पे देखने को मिला है। फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।